टेकिंग अ लेक्चर ऑन नंबर सिस्टम स्पेशल रूल्स। हम जो आज की क्लास है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कर रहे हैं जिसका नेम है स्पेशल रूल्स ऑफ नंबर सिस्टम। हम नंबर सिस्टम की पूरी सीरीज पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें हम बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो में हर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं, जैसे रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट्स, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स एंड मैनी फर्दर थिंग्स। आज ये उसका स्पेशल रूल्स का टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइज, यहाँ से बहुत क्वेश्चन फंस रहे हैं हर एक एग्जामिनेशन में, आइदर इट इज गवर्नमेंट और एनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशंस और कैट स्नैप एनीथिंग। यहाँ से डायरेक्ट नंबर सिस्टम अपने क्वेश्चंस उठाता है और यहाँ पे 7 to 8 रूल आज हम याद करेंगे जो हेल्पफुल होंगे आपके बहुत, और आप वीडियो के एंड तक जाते जाते देखेंगे कि यार कैसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस डायरेक्ट विद इन 330 सेकेंड्स कैसे हो सकते हैं। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। स्मार्ट सॉल्व विद वर्धमान, टॉपिक इज नंबर सिस्टम स्पेशल रूल्स। ओके, सबसे पहले आप धीरे से आराम से एक फर्स्ट कर्सरी रीडिंग दीजिए। व्हाट इज रूल नंबर 1 एंड व्हाट इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है, पढ़िए एक बार। रूल नंबर 1 ये बोल रहा है, अ 6 डिजिट नंबर इन द फॉर्म ऑफ ABC ABC, a 6 digit number in the form of ABC ABC is always, is must and always, मेरे वर्ड्स पे बहुत फोकस करिएगा, is must and always divisible by 7 11 13 और 1001। इसका क्या मतलब हुआ कहने का? अगर आपको एक इस पूरे की स्क्रीनशॉट लेना है तो आप अभी ले सकते हैं, उसके बाद देन आई विल अंडरस्टैंड यू बाय मेकिंग एग्जांपल्स हियर। अ 6 digit number in the form of ABC ABC is always divisible by 7 11 13 और 1001। इसका मतलब है अगर कोई भी 6 डिजिट नंबर होता है, जैसे 325 325, क्या ये ABC ABC की फॉर्म में हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। ABC, यहाँ पे A3 है तो ये वापस 3 आ गया, B2 है तो ये वापस 2 आ गया और C5 है तो ये वापस आ गया। तो ABC ABC की फॉर्म तो हुई 325 325। और क्या ये 6 डिजिट नंबर है? 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ये ABC ABC की फॉर्म है। तो ये हमेशा ये मस्ट डिवाइड होगा किससे? 7 11 13 और 1001। वो हमेशा 7 से डिवाइड होगा, हमेशा 11 से डिवाइड होगा और 13 से डिवाइड होगा, और ओवरऑल 1001, क्योंकि 1001 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो वो 7 11 और 13 ही आते हैं, तो इसलिए वो 1001 से होगा या 7 11 13 से होगा। ये सारे रूल्स जो है आपको अपनी नोटबुक में आराम से बहुत अच्छे से नोट करने हैं और इनको बिल्कुल रटना है, बिल्कुल रूल्स को रटना है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से पिक करेगा और आपसे पूछेगा डिवाइड में देखे कि ये कंप्लीट डिवाइड होता है या इसमें कोई रिमाइंडर बचता है या नहीं बचता। ओके, अब हम कोई और भी एज्यूम कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि ये होगा। रैंडम आप कोई भी नंबर एज्यूम करिए, जैसे 623 623। अब आप अपने कैलकुलेटर निकालिए और देखिए कि क्या ये नंबर 7 11 13 से डिवाइड होता है या नहीं होता। आई एम 100% श्योर कि ये कोई भी नंबर हो आपका वो 7 11 13 से डिवाइड होगा ही होगा। अब हम अपने सेकंड रूल पे चलते हैं। व्हाट इज अवर सेकंड रूल? अ 6 डिजिट नंबर इन द फॉर्म ऑफ AB 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 अब इज और मस्ट डिविजिबल बाय 7 13 3 एंड 37। अब क्या है, पहला रूल क्या बोलता था? नंबर किस फॉर्म में था? ABC ABC, 3 3 का पेयर ABC ABC। लेकिन हमारा रूल 2 क्या बोल रहा है? नंबर किस फॉर्म में है? नंबर की फॉर्म क्या है? AB AB AB। इसका मतलब जैसे ये 6 5 है, अगर ये A हुआ और B 5 है तो वापस A रिपीट हुआ, फिर B रिपीट हुआ, फिर A रिपीट हुआ, फिर B रिपीट हुआ। 6 5 6 5 6 5 AB AB AB। हमेशा याद रखिएगा ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है 6 डिजिट नंबर में। अगर मेरे पास ये लिखा है AB 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 और AB, और अब मैं बोल दूं ये मेरी पूरी फिगर 7 13 3 और 37 से डिवाइड है, तो ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा आपका। ये हमेशा सिर्फ 6 6 के पेयर्स में चलेगा, ठीक है, 6 6 के पेयर्स में ये रन करता है। तो ये किस किस से होता है? 7 से, 3 से, 13 से और 37 से। आपको अपने ये नोट्स में स्पेशल मेंशन करना है किस किस से होता है। 3 7 13 37, और जो हमारा रूल नंबर 1 है वो किससे होता है? 7 11 और 13 से। ये आपको रटना है, बिल्कुल मेमोराइज करना है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। 37 AB 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 में आता है, 37 ऊपर नहीं आता, और 3 भी AB 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 में आता है, नॉट इन ABC ABC। ये हमारे रूल हैं, रूल 1 एंड रूल 2। अब मतलब ये जो मेरी डिजिट है 6 5 6 5 6 5, ये ऑटोमेटिकली 3 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है, 37 से भी डिवाइड है एंड 13 से भी डिवाइड है। आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? जैसे आपको वो ये दे देगा 6 5 6 5 6 5 और आपको ऑप्शंस में दे देगा इट इज डिविजिबल बाय, ऑप्शन दे देगा 6 7 13 या 5।
तो आपको पता है कि यार ये 2 से तो 13 और 7 से दोनों से डिवाइड होता है, तो आप ऑप्शन डायरेक्ट मार्क कर सकते हो रेदर देन उन ऑप्शन से पहले इनको डिवाइड करके। ओके, आपको रूल 2 समझ में आया होगा होपफुली। अब हम रूल 3 की तरफ चल रहे हैं, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है। रूल 3, a 6 digit number in the form of AAA means all number are same. A 6 digit number in the form of AAA divisible by 3, 7, 11, 13 and 37। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई नंबर AAA की फॉर्म में है, जैसे 4 4 4 4 4 4 या 6 6 6 6 6 6, वो दोनों से होगा। दोनों मतलब जो रूल 1 और रूल 2 दोनों थे ना, उसमें 3, 7, 13, 3 और 37, वो उन सब से होगा। 3, 7, 11, 13 और 37। तो मेरा जो रूल 3 है वो क्या डिराइव हुआ कि AAA अगर वो 6 डिजिट नंबर है, if it is a 6 digit number, it is a 6 digit number, it always going to be divisible by, it always going to be divisible by 3, 7, 11, 13 and 37। 3, 7, 11, 13 एंड 37। आप आराम से नोट करिएगा, अभी हम इस टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे, तब आपको इनके इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि ये रूल्स की मेमोराइजेशंस की क्या इंपॉर्टेंट होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। ओके, लेट्स जस्ट टेक अ लाइट नंबर। ओके, नाउ अब हम अपने रूल नंबर 4 की तरफ आते हैं। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? रूल नंबर 4 बोला है, अ 4 डिजिट नंबर इन द फॉर्म ऑफ AB डिवाइजिबल बाय 101। अब तक हमने जो रूल 1, 2, 3 डिस्कस करा है उसमें 6 डिजिट नंबर था। रूल 4 हमें क्या बोल रहा है? अ 4 डिजिट नंबर। ओके, अ 4 डिजिट नंबर, सो इट इज अ 4 डिजिट नंबर इन द फॉर्म ऑफ AB मीन्स जैसे यहाँ पे लिख रखा है 2525 और 6363 is always divisible by 101. You guys must know 101 is the first prime number in the zone of 3 digit number. In the zone of 3 digit number, this is the first prime number. So 6363 हमेशा 101 से डिवाइड होगा। आपको उसको पर्सनली डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक मैथमेटिकल रूल ऑलरेडी है। ओके, अब हम रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 5 अब आप बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको, या फिर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है, पढ़िए एक बार आप इसे। इफ अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ, इफ अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ AAA मीन्स क्या हुआ? रिपीटिंग नंबर्स, रिपीटिंग सिंगल डिजिट नंबर, रिपीटिंग सिंगल डिजिट नंबर। If a number is in the form of AAA प्राइम नंबर -1 अपॉन प्राइम नंबर, इसका क्या मतलब होता है? अगर मेरा बेस में प्राइम नंबर है, अगर मेरा बेस में कोई प्राइम नंबर है, होपफुली आपको पता होगा प्राइम कंपोजिट, को प्राइम, इवन ऑड, ये सारे नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं, मैं आपको जस्ट जल्दी गो थ्रू कर देता हूँ, जो सिर्फ 1 या फिर अपने टेबल से ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है, 17 इज अ प्राइम नंबर। अगर ऊपर सेम नंबर 16 टाइम्स है, मतलब प्राइम नंबर -1, प्राइम नंबर -1, तो ये ऑटोमेटिकली इसका रिमाइंडर 0 होता है। रिमाइंडर 0 होने का क्या मतलब हुआ? ऑटोमेटिकली रिमाइंडर 0 होने का ये मतलब हुआ कि ये जो पूरे ऊपर टर्म आएगी 7 7 7 7 7 7 7 16 टाइम्स, ये 17 से कंप्लीट डिवाइड होगा। हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये एक मैथमेटिकल रूल है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर नीचे कोई भी प्राइम नंबर हुआ, सपोज मैं आपको बता देता हूँ, सपोज यहाँ पे आप देखिए, अगर नीचे यहाँ पे 13 होता, तो फिर ऊपर अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 2 2 2 2, कितने टाइम्स बताइए? कितने टाइम्स? 12 टाइम्स। अगर मुझे ये दे रखा है क्वेश्चन में 12 टाइम्स, यहाँ पे ये दे रखा है और नीचे 13 लिखा है, वो ऑटोमेटिकली उसका रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ऑटोमेटिकली उसका क्या रिमाइंडर आएगा? 0। ये रूल यही बोलता है। तो आपका रूल 5 क्या बोलता है कि अगर P/Q की फॉर्म में, Q में नीचे प्राइम नंबर है और P में एक सिंगल नंबर रिपीट होता जा रहा है, कितनी बार? जितना प्राइम नंबर है उससे -1, तो ऑटोमेटिकली उसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। ये आपको रूल्स बिलीव मी याद करने हैं, आपके बहुत हेल्प में आएंगे एग्जाम में। रूल नंबर 6 क्या बोलता है? इफ अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 4 की पावर n by 6, द रिमाइंडर इज ऑलवेज 4। इसका मतलब क्या है? अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है, वेट अ मिनट, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है 4 की पावर n डिवाइडेड बाय 6, और मुझसे पूछा जाए कि यहाँ पे क्या होगा, मतलब n की अब कोई भी वैल्यू हो सकती है, n ऑड भी हो सकता है, n इवन भी हो सकता है, या n की कोई भी वैल्यू हो सकती है। सपोज जैसे हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं n की वैल्यू 4 3 2 6 1 8 डिवाइडेड बाय 6,
अब मुझसे ये पूछा जाए कि भाई इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो क्या मैं इसका रिमाइंडर निकालने बैठूंगा? नहीं, मुझे एक सिंपल सा रूल पता है कि 4 की पावर चाहे कुछ भी हो, ऑड हो या इवन हो, अगर वो 6 से डिवाइड हो रहा है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 4 होगा। अगर वो 6 से डिवाइड हो रहा है, ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, ऊपर 4 होना चाहिए और नीचे हमेशा 6 होना चाहिए। तो अगर 4 की पावर कुछ भी 6 से डिवाइड हो रहा है, उसका रिमाइंडर हमेशा ही हमेशा 4 होगा, हमेशा ही हमेशा। अब एक बार रूल नंबर 7 देखिए आप, रूल नंबर 7 क्या बोलता है? इफ अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर ऑड बाय 6 then the remainder is 2 और 2 की पावर even by 6 then the remainder is 4। इसका मतलब अगर ये 2 है और 2 में 53 है और डिवाइडेड बाय 6 बोल देता है मुझे और मुझसे पूछता है कि इज इट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6 और आइदर शुड वी गेटिंग एनी रिमाइंडर, देन द आंसर इज यस, वी आर गेटिंग अ रिमाइंडर दैट इज 2। हमें क्या देखना है? सबसे पहले यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 6 होना चाहिए और फिर हमें फोकस करना है कि ये पावर ऑड है या इवन है। अगर ये पावर ऑड है तो रिमाइंडर आएगा 2 और बाई चांस अगर ये पावर इवन है जैसे 44/6 तो ये रिमाइंडर कितना आएगा? ऑलवेज एंड ऑलवेज 4, ऑलवेज एंड ऑलवेज 4। अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना जिसमें नीचे 6 है और कोई बहुत ही भारी भरकम फिगर दे रखी है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट पता है कि यार अगर ऑड होगा तो रिमाइंडर होगा 2, इवन होगा तो रिमाइंडर होगा 4। बिलीव मी, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत भारी क्वेश्चंस बनते हैं और बच्चे उसे मैनुअली सॉल्व करने लग जाते हैं, लेकिन जिसे ट्रिक पता है वो उसको कितना सेकंड लेगा? वो उसे 5 सेकंड में कंप्लीट कर देगा कि भाई अगर ऑड है तो 2 होता है रिमाइंडर और अगर इवन है तो 6 होता है रिमाइंडर। ये मेरे रूल हो गए 7। अब मैं यहाँ पे इसका क्वेश्चन ट्राई करता हूँ। अब आप बताइए क्वेश्चन कैसे हो सकता है? मेरा ये डायरेक्ट यूपीएससी सी सेट का PYQ है, ये यूपीएससी सी सेट का PYQ। ये मैं कैसे विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकता हूँ? विद इन अ मिनट कैसे सॉल्व हो सकता है बताइए आप? क्या ये 7 3 7 3 7 3 क्या ये ए बी और ए बी के पैरामीटर हुआ? बिल्कुल हुआ। अभी मैंने ए बी और ए बी का एक रूल पढ़ा है कि अगर ये टर्म 6666 बार आती है, अगर ये टर्म 666 बार आती है तो ये डिवाइड होती है। ये किस किस से डिवाइड होती है? ए बी किस किस से डिवाइड होती है? 3 से होती है, 7 से होती है, 37 से होती है और आई गेस किससे होती है? 11 से या 13 से? बताइए आप। देखिए अगर हम एक बार वापस इस पे चले जाते हैं कि ये रहा दिस इज ए बी किससे होती है? 3 7 13 एंड 37, 3 7 13 एंड 37। ओके, हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे? डिवाइडेड बाय 37। अब मुझे एक बात बताइए आप, सिंपल सा सोचिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 3 7 3 7 3 ऐसे 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 कितने 85 डिजिट में है, 85 बार ये लिखा हुआ है और मुझे बताना है 37 से डिवाइड होगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा। मुझे पता है कि यार ये अगर 6 के पेयर में चल रहा है, 6 के पेयर में चल रहा है तो रिमाइंडर 0 0 0 0 0 आता रहेगा क्योंकि वो कंप्लीट डिवाइड होता है 37 से। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? मैं बार बार इसके 6 के पेयर्स बना लेता हूँ, देखता हूँ मेरे कितने 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 6 के पेयर्स बनते हैं। तो ये कैसे होगा? अगर मैं 6 को 85 से डिवाइड करता हूँ, 6 1 जा 6 25, 6 4 जा 24, मेरा रिमाइंडर बचा 1। इसका मतलब अगर मैं जब ये पेयर बना रहा हूँ 7 3 7 3 7 3 तो कंप्लीट मेरे 6 के कितने? मेरे 6 के 14 पेयर्स बन जाएंगे और मेरा एक लास्ट में 7 बचेगा बस। मतलब ये मेरे 6 के पेयर बनते जाएंगे। ये कितनी बार? 14 बार। ये जो मैं सर्किल बना रहा हूँ ये ऐसे 14 बार करके मेरा इन द एंड डिजिट 7 बचेगी। तो क्या ये जो मेरे 14 सर्किल बनेंगे 7 3 7 और यहाँ पे 7 3 7 7 3 7 3 और ये 7 3, ये जो मेरे 6 के पेयर्स बनते जा रहे हैं 14 बार, क्या ये ऑलरेडी इनका रिमाइंडर 0 है? क्योंकि भाई ये तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 37 से, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, 14 बारी तक वो 0 0 0 0 0 0 0 चलेगा। लेकिन बाद में मेरी एक डिजिट बच रही है, बाद में मेरा जस्ट 7 बच रहा है, ओनली 7। तो अब मैं सिर्फ इस 7 को 37 से डिवाइड करूंगा तो अब क्या मेरा रिमाइंडर, मुझे क्या सॉल्व करने की जरूरत है? मुझे पता है ये रिमाइंडर ऑटोमेटिकली 7 ही है क्योंकि 37 की टेबल में क्या 7? ऑब्वियसली नहीं, 7 ही रिमाइंडर हुआ। तो अब आप देखिए ये इतना भारी क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन जो मोस्टली जिसने बेसिक्स नहीं पढ़ रखे होते वो छोड़ के आ जाता है कि यार ये मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, वो विद इन अ मिनट कैसे हुआ। अब एक बार मैं वापस आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। 85 डिजिट थी, 7 3 7 3 7 3, 85 बार ऐसे लिखा जा रहा है। तो मुझे बताना है 37 से होगा क्या? मुझे पता है कि 6 के पेयर में 37 कंप्लीट डिवाइड होता है अगर फॉर्म ए बी होती है तो ए बी। मैंने इसको 6 × 14 अगर मैं करता हूं तो कितना होता है? 84। मतलब मैं ऐसे 6 के 14 पेयर्स बना सकता हूं तो मेरे 84 डिजिट तो कंप्लीट हो गई।
फिर मेरी जो 85th डिजिट होगी वो 85th डिजिट 7 ही होगी, और मेरा अब 7 ही बचा है बस, क्योंकि यहाँ तक तो कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, 7 ही बचा है, और मुझे पूछा है 7 को अगर मैं 37 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर भी 7 ही आएगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे ये जो हमारे रूल्स हैं, जो हमने 7-8 रूल्स पढ़े हैं, ये क्वेश्चंस की फॉर्म में कैसे अप्लाई होते हैं। एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉरवर्ड मूव करता हूं कि कैसे हम दूसरा रूल भी और अप्लाई कर सकते हैं। ओके, दिस इज आवर न्यू क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 इज डिवाइडेड बाय 13। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है जो नंबर है वो किस फॉर्मेट में है, आइदर इट इज ए बी ए बी ए बी और ए बी सी ए बी सी ए बी सी और ए ए ए ए ए। ठीक है, 537 537 537 537, इसका मतलब ए बी सी ए बी सी ए बी सी की फॉर्मेट है। मुझे मैंने फर्स्ट चीज फिगर आउट कर ली कि ए बी सी ए बी सी ए बी सी का फॉर्मेट है। मुझे सेकंड चीज क्या होता है कि जब भी इसके ए बी सी के 6 पेयर्स बन जाते हैं, मतलब जब भी ए बी सी और ए बी सी में ऐसे लिख लेता हूं तो ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड होता है, किससे होता है, या तो 1001 से, या फिर किससे होता था, हमने क्या पढ़ा था बताइए, 7 × 11 × 13, ये इन तीनों में से किसी से होगा। अब वो मुझसे पूछा है फाइंड मी द रिमाइंडर व्हेन ये डिवाइडेड बाय 13। अब मैं इसके एक बार पेयर बना लेता हूं, अगर ये 6 होता 537 537, क्या ये 13 से डिवाइड होगा तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये मेरे कितने 6 यूज हो चुके, अब मैं और यूज करता हूँ 537 537, कि अब मेरे कितने यूज हो चुके, 6 यूज हो चुके, 537 537 ये भी यूज हो चुके। मेरे पास अब बचा कितना है, ओनली 53। अब मुझे कितना बताना है, डिवाइडेड बाय 13, तो मुझे इस पूरी फिगर को चेक नहीं करना, मुझे सिर्फ इस 53 को चेक करना है। आई हैव टू चेक ओनली दिस 53/13। मुझे बस इसका देखना है कि ये होता है या नहीं होता, क्योंकि मैंने ये 6 के पेयर्स मुझे ऑटोमेटिकली पता है कि यार वो 7 11 13 से जाते हैं। तो अब 13 3 जा 3 जा 9 39 49, ओके, 13 4 जा कितना होता है, 52 होता है, तो रिमाइंडर मेरा कितना आया, 1। 13 4 जा 52, रिमाइंडर इज 1। तो कितनी आसानी से मैंने बता दिया, रिमाइंडर इज 1। अगर मैं वरना 13 से डायरेक्ट सॉल्व करने जाता मैनुअल मेथड से, जो बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, वो कितना ही भारी हो जाता। आप देखिए 13 से मुझे पूरा टेबल डिवाइड करना पड़ता, मेरे पास इतना कॉम्पिटिटिव पेपर में बिल्कुल टाइम नहीं होता। कॉम्पिटिटिव पेपर्स का एक बेसिक रूल है कि वो जो आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो विद इन अ मिनट सॉल्व होता है। बस ये आपके ऊपर है कि आपने वो ट्रिक को कैच करा है या नहीं करा। अगर आपका 1 या 1.5 मिनट के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आप किसी रॉन्ग पाथ के ऊपर जा चुके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब ये हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये अब ये ट्राई करिए। ये क्या बोल रहा है, अभी तक हमने एक चीज देखी है कि नीचे प्राइम नंबर मिल गया मुझे, 17 इज अ प्राइम नंबर, तो मुझे पता है यार अगर नीचे प्राइम नंबर है और ऊपर प्राइम नंबर -1 कर देता हूं मैं, इफ नीचे प्राइम नंबर है, वेट अ मिनट, यहीं पे देखिए आप, अगर नीचे प्राइम नंबर है और मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्राइम नंबर -1, तो ये मेरा इसका रिमाइंडर कितना आता था, इसका रिमाइंडर कितना आता था बताइए आप, वो 0 हो जाता था। इसका मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड होता था। तो अभी 17 है और यहाँ पे नंबर बिल्कुल ए की फॉर्म में, जैसे हमने अभी रूल पढ़ा है। तो अगर ये 16 के पेयर होते, अगर ये सिर्फ 8 16 टाइम्स लिखा होता तो क्या वो कंप्लीट डिवाइड होता, बिल्कुल डिवाइड होता, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है। लेकिन वो 34 टाइम्स लिखा है, तो क्या मैं यहाँ पे भी पेयर्स बना सकता हूँ। मैंने पहला एक 16 का पेयर बनाया जो मेरा कंप्लीट डिवाइड हो गया, फिर मैंने एक और 16 का पेयर बनाया जो मेरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। मेरे कितने यूज हो चुके हैं, 16 + 16 32 यूज हो चुके हैं। अब मेरे पास 34 पे जाना है, मतलब मुझे 88 ये पेयर है, ये 16 पेयर है, और अब मेरा जस्ट नंबर जो बचा है वो 88 बचा है। अब मुझे 88 को 17 से डिवाइड करना है और मेरा डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा। क्या मुझे पूरे को डिवाइड करने की जरूरत पड़ी, नहीं। रूल क्या बोलता था, अगर नीचे प्राइम नंबर है और ऊपर प्राइम नंबर -1 है, नीचे प्राइम नंबर है ऊपर प्राइम नंबर -1 है, तो फिर जितने भी वो बनता है वो कंप्लीट डिवाइड होता है। तो मेरा एक 16 का बना, क्योंकि नीचे 17 है तो 16 + 16, फिर मेरा 88 बचा। अब मुझे बस कुछ नहीं करना, 17 की 88 से देखना है और मैं देख लूंगा कि मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है। कितना आ रहा है बताइए आप, 7 अगर मैं 5 से करता हूँ तो कितना होता है, 85 होता है। 7 5 से 35 85, ये 5 करा 85, मेरा रिमाइंडर कितना आया, 3। सो द आंसर इज, रिमाइंडर इज 3, रिमाइंडर इज 3। मैंने कैसे इसे विद इन अ मिनट सॉल्व कर दिया। तो यही होते हैं
हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे, यही हमारे नंबर सिस्टम्स के बहुत स्पेशल रूल्स हैं जिस पे CDS, CSET और इवन SSC CGL के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे। और तब हम घबरा जाते हैं, यार ये इतना हैवी क्वेश्चन आ गया नंबर सिस्टम का, कैसे होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस हमें कुछ नहीं करना होता, हमें इनके पैरामीटर्स देखने होते हैं कि यार ये कैसे हो रहा है और कैसे नहीं हो रहा। सो दिस इज द एंड ऑफ सेशन ऑफ नंबर सिस्टम स्पेशल रूल्स। हम नंबर सिस्टम्स को पूरा कंप्लीट करेंगे 10 to 15 और 20 वीडियोस में, जो कि 20-25 मिनट्स की रेंज की वीडियोस होंगी, जिससे आप शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में उसे रिवाइज भी कर सके और उसे मेमोराइज भी कर सके। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड शेयर इट प्लीज।